हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा, मुझसे एक भाई ने कमेंट में सवाल पूछा और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उस पर यानी कि बहस मुबाहिसा हो सकता है और बहुत इन्फॉर्मेशन भी आपस में एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इन भाई का क्वेश्चन ये था कि एहसन भाई, आप कहते हैं बाजरा नहीं डाला करें, वो बहुत हैवी है डाइजेशन के लिए। तो आप जो है ना एहसन भाई, आप कंगनी का क्यों कहते हैं? कंगनी भी तो जो है ना उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो कंगनी के बारे में बताएं कि इसमें फ़ैट इतना ज़्यादा है तो ये किस तरह से जब हम बजीज़ वगैरह को देते हैं तो इस पर एक्सप्लेन करें ना मुझे प्रॉपरली, ये इन्होंने मुझे कहा। और मुझे भी इनका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत रेलेवेंट लगा। ये ऐसा क्वेश्चन था कि इस पर बहस व मुबाहिसा हो सकता है, और यहाँ पर भी बहस व मुबाहिसा होता है। कोई ना कोई बातें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता होती, तो फिर मैं भी किसी ना किसी से पूछता हूँ या वो तलाश करता हूँ कि उनके जवाब क्या हैं, नेट पे सर्च करता हूँ, या फिर मैं जो है ना पढ़ता हूँ जहाँ कहीं पे लिखा हुआ हो, वीडियोस देख लेता हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे बंदे से जो कि अच्छे लेवल पे ब्रीडिंग करवा रहा है उससे भी मशवरा करता हूँ, पूछता हूँ उससे। हमेशा याद रखें, मैं जो बातें आप लोगों को बताता हूँ ना, ये मैंने खुद पैदा नहीं की बातें, ठीक है? मैं खुद सुनता हूँ, लोगों से देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि आप कुछ और सोचते हैं, अगला किसी और नज़र से देखता है चीज़ों को, तो अगले का पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छा लर्नर ही वो है जिसको जो हर किसी की बात सुनता है ना खामोशी से, तो फिर वो उसके सब सारी बातें जब वो सुन लेता है ना। एक आदमी है जो 10 लोगों की बात सुन रहा है, सुनने के बाद वो बातों को कंपेयर करवा रहा है एक दूसरे से, फिर घर में जाके सोच रहा है उसके बारे में, फिर एक बिल्कुल अपने दिमाग से एक राय उसमें कायम कर रहा है कि इनमें से कौन कौन सी बातें ठीक हैं या नहीं है। तो ऐसे इसी तरह इसी को कहते हैं दिमाग का चलाना, दिमाग को अच्छे से चलाना, यही चीज़ होती है और आपको इस पर गौर करना चाहिए बिल्कुल। खैर, सवाल पे आते हैं। सवाल ये था कि भाई कंगनी में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, जिन्होंने सवाल किया। तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बाजरा खिलाते हैं ना, वो क्यों खिलाते हैं, सारी बातें डिस्कस कर लें कि कौन लोग हैं जो बाजरा खिलाते हैं और कौन लोग नहीं खिलाते, क्यों नहीं खिलाते, सारी बातें अभी आपको बताऊंगा। देखें, एक मेरा दोस्त है, वो बर्ड्स को, अपने बजीज़ को बाजरा खिलाता है, ठीक है? तो मैं उससे बहुत पहले मिला था, अब तो काफ़ी टाइम से मिला ही नहीं हूँ मैं उससे। तो जब मैं उसके घर पे गया, उसने बहुत यानी कि भारी मकदार में वो बाजरे का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे, बच्चे भी निकल रहे थे, सब कुछ था उसके पास, ठीक है? अब ये बाजरा जो है, सिर्फ बाजरा नहीं खिला रहा था, वो मिक्स फीड जो बनती है ना, जैसे कंगनी वगैरह और बाजरा मिक्स करके जो डालते हैं, वो डाल रहा था वो। और ज़्यादातर उसके पास कॉलोनीज़ बनी हुई थी, छत के ऊपर कॉलोनियाँ होती हैं, छोटी छोटी बनाई हुई थी उसने। लेकिन अच्छा स्पेस था, बर्ड्स की मिकदार क्वांटिटी के हिसाब से उनको बहुत अच्छे अच्छे साइज़ दिए हुए थे कॉलोनी के। कहने को तो छोटी छोटी कॉलोनीज थी, बट वो मिकदार के हिसाब से, यानी कि पेयर बाय पेयर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी स्पेस थी। जैसे 10 पेयर की कॉलोनी है, 5 पेयर की कॉलोनी है, 10-10 पेयर की कॉलोनीज़ बनी हुई थी और काफ़ी अच्छी एक उसमें इन्वायरमेंट था, जगह भी अच्छी थी फ्लाई वगैरह के लिए। तो उसमें वो बाजरा डालता था, ठीक है? तो मैं उसके पास गया, मैंने देखा, मैंने पहले उससे पूछा कि तुम बाजरा क्यों दे रहे हो? बजीज़ जो है वो यार बड़ा रिस्की होता है बाजरा देना बजीज़ को, क्योंकि ये बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, मोशन लग जाते हैं बाजरे से। तो उसने कहा यार मेरे पास नहीं लग रहे। जब मैंने चेक किया तो वाकई उसके पास उसके हर बर्ड बिल्कुल ठीक था, बाजरा खा भी रहे थे, बच्चों को भी पाल रहे थे, सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं उसके पास। तो ऐसा इसलिए था कि भाई उसने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी और उसके केजेस भी काफ़ी बड़े बड़े थे, ठीक है? इतने बड़े केजेस थे जो कि अमूमन हम बजीज़ को नहीं देते, लॉजिकली देते ही नहीं है। तो उसके केजेस का साइज़ बड़ा था और बाजरा वगैरह जो है, जो भी उसके बर्ड्स खा रहे होंगे, उनका आई थिंक कि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा होगा। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो बड़े केजेस भी गारंटी नहीं होते कि आप बड़े केजेस हैं तो आप बाजरा डाल सकते हैं। बाजरा वैसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है ना, बाजरा बजीज़ की खुराक में आता नहीं है। ये बात मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि जिन इलाकों में बजीज़ जो है वो नेचुरल हैबिटेट था वहाँ का, वहाँ पे ये कंगनी वगैरह जो सिट्टे होते हैं ना, और अगर बाजरा भी हो तो बाजरे के सिट्टे ये तोड़ तोड़ के खाते हैं। यानी कि जो बिल्कुल कच्चा बाजरा होता है ना, जो उगरा होता है, निकल रहा होता है मामूली सा बिल्कुल, तो ये वो खाते हैं। ये कभी भी सख्त बाजरा ना घर में भी नहीं खाते। आपने जो बाजरा, मोटा बाजरा ला के डाल दें आप इनको, आप चेक कीजिएगा, ये भूखे रह रहे होंगे, खा नहीं रहे होंगे। कंगनी, जहाँ तक कंगनी मिलेगी वहाँ तक ये खा लेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने बाजरा डाल के दिया है कंगनी में मिक्स करके, तो कंगनी ये पहले खाएंगे, फिर आपको नज़र भी आएगा कि कंगनी जो है ख़त्म हो गई है, बट बाजरा जो है एंड में सर्वाइव कर रहा है। तो वो बाजरा ये खाते नहीं है शौक से, इतना खाते हैं कि मजबूरन अगर मर रहे हैं तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। और आजकल जो फैंसियर्स के पास बजीज़ हैं, इनको तो आदत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो समझदार और तेज़ तर्रार फैंसियर है ना, वो बाजरा डालते ही नहीं है। तो जब आप उनसे बर्ड लेकर आएंगे तो उनको तो बाजरा वैसे भी खाने की आदत नहीं होती ना, तो बाजरा इसलिए भी नहीं डालना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि भाई हो सकता है कि कंगनी का कैलोरी काउंट जो है, हर चीज़ का, हर खाने वाली खुराक का एक कैलोरी काउंट होता है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, सारे फ्रूट्स नॉर्मल हैं, बट सबसे ज़्यादा कैलोरी जो है वो केले में होती है, बनाना में होती है। अब ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं?
क्योंकि उसका जो मास एरिया है केले का वो इतना नहीं है जितनी उसमें कैलोरी है, 90 कैलोरी होती है उसमें। तो ऐसा ये हो सकता है बिल्कुल कि कंगनी की कैलोरी काउंट ज़्यादा हो बाजरे की बनस्बत। मैं अभी कैलोरी काउंट पे नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि इंडिविजुअली कैलोरी काउंट किस कंगनी का कितना है, बाजरे का कितना है, या जई का कितना है, या कनेरी सीड का कितना है। वो बातें आप साइड पे रख दें। एक होता है कि बाजरा या कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की है वो कितनी हार्ड है। बाजरा बहुत सख्त होता है, अगर आप देखें कंगनी से अगर आप मैच करवाएं तो बहुत सख्त होता है और बहुत रफ सरफेस का होता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि आप किसी कपड़े में जो है ना कंगनी और बाजरा अलग अलग रख लें और इसको पीसने की कोशिश करें। बाजरा बहुत देर से पिसेगा और बाजरा प्रॉपर पिसेगा भी नहीं, वो दाने दाने बन जाएंगे। बेशक बाजरे को आप तोड़ दें, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी वो मुकम्मल पाउडर नहीं बनेगा, वो मोटे मोटे ज़र्रे होंगे उसके। कंगनी का क्या है कि आप ज़रा सा भी अगर हल्का सा भी उस पर जो है ना कोई चीज़ मारेंगे ना, लकड़ी वगैरह, तो वो ऐसे दब जाएगा जैसे पाउडर होता है ना, उस तरह बन जाएगा आटे की तरह। भाई एक चीज़ जो टूटी इतनी मुश्किल से रही हो, आप सोचें कि अंदर पेट के अंदर जाके कौन तोड़ रहा होगा। तो इसीलिए हम इंसानों में भी ऐसा होता है कि जब हम बाजरे की रोटी खाते हैं तो कई लोगों को मोशन भी लग जाते हैं, कई लोग जो है ना वो बाजरा हज़म नहीं कर पाते। मुझे अच्छे से याद है, एक दिन मैंने गांव में बाजरे की रोटी खाई थी, बाजरे की और मकई की रोटी खाई। मकई की बात नहीं करते अभी फिलहाल, उसकी बाजरे की बात करते हैं। तो बाजरे की रोटी खाई मैंने, तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं रात को सो रहा था तो मेरे पेट में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि इससे पहले हमने बाजरे की रोटी कभी खाई नहीं, आदत भी नहीं है हमें। तो ये गाँव की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो जिन लोगों ने खाई थी उनको किसी को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खाते रहते हैं। अब मुझे थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी और मैंने रोटी पूरी खाई भी नहीं थी, सिर्फ एक टुकड़ा, जैसे जितना पिज़्ज़े का स्लाइस होता है ना उतना टुकड़ा था, बाजरे का पराठा था या रोटी थी, आई डोंट नो, उतना मैंने खाया था। उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं मरोड़ सी हो रही थी पेट में। अब आ जाते हैं कंगनी के फ़ैट पे। भाई कंगनी में फ़ैट होता होगा, और ये बिल्कुल पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि बाजरे से ज़्यादा कंगनी में फ़ैट मौजूद हो। फ़ैट हर चीज़ में मौजूद होता है, बाजरे में भी होता है, कंगनी में भी होता है, कनेरी सीड में भी होता है, सब में। हर दाने में फ़ैट भी होता है, ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट जो भी उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह फ़ैट भी उसमें पाया जाता है। पहली बात तो ये कि फ़ैट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, फ़ैट भी न्यूट्रिएंट है। आपकी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत होती है, हर जानदार चीज़ की बॉडी को फ़ैट चाहिए होता है, लेकिन वो फ़ैट तब अच्छा लगता है जब किसी खाने वाले की फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी हो कि वो उस फ़ैट को रिकवर कर सकता है या अपनी उस लेवल की कैलोरी को वेस्ट कर सकता है। अब किसी चीज़ में मिसाल के तौर पे फ़ैट है और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये खाएंगे तो फ़ैट चला जाएगा हमारे पेट के अंदर, या हमारे किसी भी बर्ड के पेट के अंदर फ़ैट ज़्यादा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह मैं गर्म और ठंडे के मामले पे लोगों को बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना कनेरी सीड इतना क्यों डाल रहे हो, ये तो बहुत गर्म होता है। अब गर्म होता ज़रूर होगा, तासीर उसकी गर्म होगी, लेकिन गर्म का मतलब ये नहीं होता कि कनेरी सीड पेट में जाते ही बम की तरह फट जाएगा या आग लग जाएगी अंदर। अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अंडा मत खाया करो रोज़, डेली बेसिस पे नहीं खाओ, गर्म होता है। अब गर्म से मुराद ये नहीं होता कि वो पेट में जाएगा और जो है ना मिसाइल बन के अंदर गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अंडा गर्म होता है लेकिन रोज़ खाना चाहिए, रोज़ खाएं आप लोग। डॉक्टर भी कहते हैं कि हर डेली बेसिस पे एक दिन में एक अंडा आपको कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अंडे के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऐसे बनी हुई हैं कल्चर के तौर पे, यानी कि अब्बू ने कहा था, दादा ने मेरे बोला था अंडा नहीं खाया करो, मेरे अब्बू मना करते हैं अंडे की जर्दी नहीं खाया करो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि विदाउट स्टडी, विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न, जब तक आप पढ़ें ना इन चीज़ों के बारे में, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बाजरा मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ कि आप जो है ना नहीं दें अपने बर्ड्स को, बाजरा मैं इस बुनियाद पे देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। और जो लोग बाजरा देते हैं वो क्यों देते हैं, उनकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो बाजरा सस्ता पड़ता है, ठीक है। अगर आप अपनी फ़ीड में थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो बर्ड की ब्रीडिंग है उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपने अखराजात कम करने के लिए, दाने पे कम खर्चा लगे हमारा, तो उसमें बाजरा ऐड करवा लेते हैं, क्योंकि उसमें कम पैसों में बाजरा ज़्यादा आ जाता है, बाजरा सस्ता है। कैनेरी सीड बहुत महंगा है, कंगनी बहुत महंगी है, लाल कंगनी बहुत महंगी है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी 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 चीज़ों को जिताना चाहते हैं कि नहीं बाजरा अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। तो उनको ऐसा लगता है, अपने दिल को मुतमईन करते रहते हैं, नहीं नहीं बाजरा ठीक है डालो, क्योंकि वो सस्ता है ना। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे, उनकी कॉस्ट कम आएगी, पैसे बच जाएंगे, मुनाफा डबल हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा बर्ड अगर ख़राब हो गया या ब्रीडिंग रुक गई उसकी, या बच्चे मर रहे हैं, तो ये बचत आपके किसी काम की नहीं है। उल्टा बचत क्या, आपका तो आगे ज़ाया हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। जिन पैसों का आप बाजरा डाल रहे हो वो इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, एक और हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने कहा यार मैं ऐसा, वो मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो मुझसे एक दफ़ा उन्होंने कॉल करके पूछी, इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने कहा यार मैं ऐसा अपनी फीड में ना 5% बाजरा डलवाता हूँ, तो क्या ये ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है। 5% बाजरा जो है ना वो ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों ठीक है। देखें, जब ये तमाम दाने में 5% बाजरा मिक्स हो जाएगा ना, तो ये बाजरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा उस 5% उस फीड में जो आपने तैयार की है। 5% बाजरा बहुत कम होता है। अगर आपकी ओवरऑल फीड है उसमें 5% खाली बाजरा है,
या 3% बाजरा है तो वो नज़र नहीं आएगा, बहुत कम होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, अल्लाह ना करे आप बर्ड को दाना डालने में लेट हो गए, ठीक है, आपने 2 दिन का दाना डाला था और तीसरा दिन आपका गुजर गया, आपको पता नहीं चला, तो क्या होगा, बाजरा एंड तक सर्वाइव करता है। बर्ड जो है ना वो लेट खाता है, बाजरे को कम खाना पसंद करता है, तो उस बाजरे की वजह से ये होगा कि आपके बर्ड की जान बच जाएगी। और आज तक मैंने ये वर्ड नहीं कहा कि बाजरे में फ़ैट होता है, यानी कि सिर्फ फ़ैट होता है और कुछ भी नहीं होता बाजरे में, बाजरा टोटली फ़ैट है, ये मैंने कभी नहीं कहा। और मैंने ये भी नहीं कहा कि कंगनी में फ़ैट नहीं होता। फ़ैट की तो मैंने इतनी बात की नहीं, क्योंकि फ़ैट तो हर खाने वाली चीज़ में मौजूद होता है। फ़ैट की बात नहीं है, बात है ईज़ी टू डाइजेस्ट होने की, ठीक है। बाजरा जितना भी अच्छा हो, जितना भी सेहतमंद हो, लेकिन वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है बर्ड के लिए, ठीक है। डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, गले में फंस सकता है छोटे बच्चों के, क्योंकि हार्ड इन नेचर होता है, ठीक है, हार्ड इन नेचर होता है, वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है बाजरा। ये रीज़न है मेरी बाजरे को मना करने की। अब किस में कितना फ़ैट है कितना नहीं है वो तो खैर वही बता सकता है जो न्यूट्रिएंट्स को या कैलोरीज़ को स्टडी करता हो, वो एक अलग चीज़ है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।